साल था 1955। बिहार के बीचों बीच धान के खेत और आम के बगीचों के बीच बसा था सुल्तानपुर गांव। एक ऐसी जगह जहां समय मानो थम सा गया था, जहां लोकगीत ही जिंदगी थी और पुरानी कहानियां हवा में गूंजती रहती थीं। सुल्तानपुर के लोगों के पास एक काला सच छुपा था, एक भयानक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। डायन का साया। कहते थे जब चांद आसमान में नीचा और भारी होता था और जमीन पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ती थीं तो डायन बाहर आती थी। उसकी परछाई, एक मनहूस साया, पूरे गांव में फैल जाता था। जिस पर भी पड़ता उस पर दुर्भाग्य और निराशा छा जाती थी। डर घना और दम घोंटने वाला सुल्तानपुर की हवा में समा गया था। सालों तक गांव वाले डायन के साये के डर में जीते रहे। वे रात में बाहर निकलने से बचते थे। डायन का नाम लेते ही उनकी रीढ़ की हड्डी कांप जाती थी। यह कहानी एक भयानक सच्चाई बन गई थी। पटना शहर की एक जवान पत्रकार नीना इन कहानियों पर हंसती थी। अपने नोटपैड, पेन और शक की भावना के साथ वह सुल्तानपुर पहुंची। उसका मकसद डायन के साये की कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाना। डर और शक से भरे चेहरों वाले गांव वालों ने उसका स्वागत उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से किया। नीना ने मोहन और सीता नाम के एक बुजुर्ग जोड़े के घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वे दयालु थे। उनके चेहरे पर गांव में बिताए सालों की समझदारी झलकती थी। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद नीना खुद को उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी की ओर खींची हुई महसूस कर रही थी। फिर भी उनकी मुस्कुराहट के नीचे नीना को बेचैनी की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ ऐसा जानते हैं जो वह नहीं जानती, कुछ ऐसा जो वे बताने से डरते थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, नीना सुल्तानपुर के जीवन में डूबती गई। उसने ध्यान से सुना जब गांव वालों ने अपनी कहानियां सुनाई। उनकी आवाजें धीमी थीं, उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। डर और अंधविश्वास में डूबी हर कहानी डायन के साये के रहस्य को और गहरा करती हुई लग रही थी। एक शाम जब नीना मोहन और सीता के साथ बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी तो बातचीत का रुख कहानी की ओर मुड़ गया। चारों ओर एक अजीब सा तनाव छा गया। कुछ बातें अनकही ही बेहतर है। मोहन की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसकी आंखें डर और उदासी के अजीब से मिश्रण से भरी हुई थीं। डायन का साया असली है बच्ची। यह दुहक और दर्द के सिवा कुछ नहीं लाता। उनकी चेतावनियों के बावजूद नीना अडिग रही। वह इस रहस्य की तह तक जाने की ठान चुकी थी। उसे क्या पता था, वह जल्द ही भयानक सच्चाई का सामना करने वाली थी। अपनी पत्रकारिता की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर नीना जंगल के बीचों बीच चली गई। अमावस्या की रात थी, अंधेरा घना और भारी था। परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और भयानक आकार ले रही थीं। अचानक उसने उसे देखा। एक आकृति परछाई में लिपटी हुई सफाई के किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें, दो चमकते अंगारे, अंधेरे को चीरते हुए उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थे। वह दहशत में जम गई थी। नीना का उस आकृति से दोबारा सामना नहीं हुआ, लेकिन उस अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया। गांव वापस आकर उसने सुल्तानपुर की सबसे बुजुर्ग महिला से मिलने का फैसला किया। कहा जाता था कि दुर्गा ने डायन के साये से जुड़ी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। हिचकिचाते हुए ये मेरी बहन की थी, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसने उसे एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थमाई। नीना ने पूरी रात डायरी पढ़ने में बिताई। ये पौधों और जड़ी बूटियों के जटिल रेखा चित्रों, उनके औषधीय गुणों के बारे में टिप्पणियों और प्रकृति की सुंदरता के बारे में हार्दिक कविताओं से भरी हुई थी। डायरी में दुर्गा की बहन, एक युवती की कहानी का पता चला जो डायन नहीं बल्कि एक वैद्य थी। डायरी की प्रविष्टियां अचानक एक भयानक नोट पर आकर रुक गईं। आखिरी प्रविष्टि में ग्रामीणों के एक समूह के साथ टकराव की बात कही गई थी। उनके चेहरे डर और गुस्से से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने उस पर गांव पर दुर्भाग्य लाने, दुष्ट छाया डालने वाली डायन होने का आरोप लगाया। नीना का दिल डूब गया। उसने एक भयानक निश्चितता के साथ महसूस किया कि डायन की छाया की कहानी अलौकिकता की कहानी नहीं, बल्कि डर, अंधविश्वास और न्याय के भयानक गर्भपात की एक दुखद कहानी थी।
अगली सुबह नीना ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और सच्चाई का खुलासा किया। उसने डायरी से ऊंची आवाज में पढ़ा। उसकी आवाज में गुस्से और दुख का मिश्रण था। जैसे ही उसने बात की, ग्रामीणों पर शर्म और पछतावे की लहर दौड़ गई। वे अंततः अपने कार्यों की गंभीरता को समझ गए। अपनी अज्ञानता के लिए उन्होंने जो भयानक कीमत चुकाई थी। ऊंची आवाज में पढ़ते हुए, डायन के साये की कहानी आपको सालों से डराती रही, आपके सामूहिक अपराध की एक निरंतर याद दिलाती रही। आपने एक निर्दोष महिला, एक वैद्य को अपने डर और अंधविश्वास के आधार पर दोषी ठहराया। आप खुद के बनाए हुए कैदी बन गए। नीना के खुलासे सुनकर उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। उन्होंने अतीत के गलत कामों को सुधारने, उस महिला की याद में सम्मान करने की कसम खाई जिसके साथ उन्होंने इतनी बेरहमी से गलत किया था। ग्रामीणों ने मिलकर जंगल में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, एक ऐसी जगह जहां वे उस महिला के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें जिस पर उन्होंने गलत आरोप लगाया था। उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक बगीचा लगाया जिसमें जड़ी बूटियां और फूल लगे थे, जो प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और उनके उपचार स्पर्श का प्रमाण थे। सुल्तानपुर में डायन के साये की कहानी जीवित रही, लेकिन यह अब डर और अंधविश्वास की कहानी नहीं रही। यह मुक्ति की कहानी बन गई। अज्ञानता और भय के विनाशुस्पिशनारी परिणामों की याद दिलाती है। नीना की बात करें तो वह एक बदली हुई महिला के रूप में सुल्तानपुर से गई। अनुभव ने उसे सच्चाई की तलाश के महत्व को सिखाया था, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न हो। उसने सीखा था कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस अलौकिक प्राणी नहीं होते, बल्कि वह अंधेरा होता है जो मानव हृदय में रहता है।